So, if I tell you that please take one fruit or one vegetable, any fruit, any vegetable. Just imagine if you have really quick, you can arrange, hold it in your hand. Otherwise, just imagine that you have a potato or a tomato or banana in your hand. Okay, so you can tell me what do you have. I think we have done this exercise before, but those who are new, they can do this exercise. So you can unmute and say, what do you have? Name any fruit or any vegetable. Mango. You have a mango. Okay. Lychee. Okay. Mango, lychee. सबको बताना है, जल्दी जल्दी बताओ. Watermelon. 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 Okay. Potato. Lady Pineapple. finger. Lady finger. Pineapple, jackfruit. Huh? Lady finger. Lady finger. Okay. I have a rambutan. Rambutan. Okay. Mango. Okay. Muskmelon. सबने बता दिया. Lychee. हम्म. Lychee. लीची. ओके. ठीक है, सबने बता दिया शायद. ठीक है. एप्पल तो नहीं है ना किसी के पास. कस्टर्ड एप्पल है. ठीक है. एप्पल नहीं होना चाहिए. एप्पल के अलावा जो भी फ्रूट, जो भी वेजिटेबल अपने पास रखना है. ठीक है, ले लिया. इमेजिन आपके हाथ में वो है. अब एक्सरसाइज क्या है कि आपको वो जो फ्रूट या वेजिटेबल आपके हाथ में है, उसको एप्पल बनाना है. ठीक है, उसको एप्पल बनाना है. तो आप कैसे एप्पल बनाओगे उसको? What will you do to turn that into an apple? क्या challenges आएंगे? क्या challenge आएगा अगर आप? हाँ, पॉसिबल नहीं है. नहीं नहीं, पॉसिबल है. सब पॉसिबल है. इस जगत में सब कुछ पॉसिबल है. पहले सोचो कैसे बनाओगे. अगर बनाना है तो क्या चैलेंज आएंगे ये बताओ. क्या चैलेंज क्या आएगा अगर आपके पास भिंडी है या लीची है, उसको एप्पल बनाना है, तो क्या चैलेंज आएगा? टेल मी द चैलेंज. Shape and color. Shape, color, size, qualities. Very good. You're so intelligent. Very good. Taste. Huh? Taste. Very nice. Intelligent parents. और क्या चैलेंज आएगा? उसका यही पूरा सारे स्वभाव चैलेंज बदलना. आएंगे. हाँ, उसका पूरा स्वभाव बदलना पड़ेगा. पूरा स्वभाव बदलना पड़ेगा. वेरी गुड. तो अगर आपके पास भिंडी है, उसको आपको एप्पल बनाना है, तो कलर, टेस्ट, टेक्सचर, है ना, ये साइज, सब चीज चेंज करना होगा. राइट. लेकिन क्यों बनाना है माता जी, वो पूछना ओह, पड़ेगा थैंक पहले. यू. क्लैपिंग फॉर यू. मैं यही कहने वाली थी. कोई मेरे से ये नहीं पूछ रहा है कि बनाना क्यों है एप्पल. लीची को लीची क्यों नहीं छोड़ सकते, उसको एप्पल क्यों बनाना है, ये कोई नहीं पूछ रहा है. वेरी नाइस. सो देयर कम्स द क्वेश्चन कि उसे एप्पल क्यों बनाना है. आई विल आंसर दैट क्वेश्चन. व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई learned this fact that an apple a day keeps the doctor away. क्या पता आप लोगों ने भी स्कूल में पढ़ा हो, an apple a day keeps the doctor away. Am I correct? Yes. ठीक है. तो जब ऐसी कहावत है, तो फिर हमें कुछ और खाने की जरूरत क्या है? इतनी सारी अलग अलग चीजें खाते हैं और इतनी अलग अलग बीमारियां हो जाती है. मैं तो कहती हूँ सिर्फ एप्पल खाना चाहिए. सुबह ब्रेकफास्ट एप्पल, लंच 1 एप्पल, डिनर 1 एप्पल, फिनिश. नो झंझट ऑफ कुकिंग, बाइंग सो मेनी ग्रोसरीज. बस एप्पल खाओ. और मार्केट में इतना वैरायटी क्यों मिलता है? सिर्फ एप्पल मिलना चाहिए. जाओ, सब
एक एक किलो एप्पल खरीदो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो एप्पल खरीदो, एप्पल की पेटियां खरीदो, घर में रखो। कितनी सिंपल लाइफ है, सब आनंद में। यू ऑल एग्री? कोई बीमार नहीं होगा, कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा, माता जी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। वो एक्चुअली जैसे हम ज्यादा चीजें हमें हमारे बिलीफ सिस्टम में घुसाए, वो भी ऐसा ही एक मार्केटिंग। एक्चुअली एप्पल अ डे was just for the cold European weather atmosphere where no other thing grew in the winter. एप्पल का लॉन्ग ओ, शेल्फ लाइफ था, और इसके लिए उन्होंने बना दिया। हम एप्पल लोकल प्रोड्यूस इज बेसिकली कुछ अच्छी चीज खाने से हेल्दी रहेगा, डॉक्टर की चीज नहीं जाना है। एप्पल बनने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यू मीन टू से जो मेरी टीचर ने मुझे पढ़ाया था वो गलत पढ़ाया था? बिल्कुल गलत पढ़ाया, क्योंकि उन्होंने भी गलत सीखा। ओ। तो मैं तो इतने वो इतने सिलेबस को टाइम क्वेश्चन से नहीं गलत सीख गई, अब क्या करें? सिलेबस को क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन करना था तभी। हाँ, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। So I learned it wrong. An apple a day doesn't keep doctor away, huh? Or it is not possible to eat apples every day. It might keep the doctor away, but it is not the only thing that is necessary. और भी चीजें खानी चाहिए। और भी चीजें खानी चाहिए। So this philosophy is wrong, right? माता जी एप्पल के पास कुछ क्वालिटीज हैं बट सारी क्वालिटीज नहीं है। तो कुछ और फ्रूट्स भी हैं जिसमें और क्वालिटीज है जो हमें एप्पल से नहीं मिलती, तो इसे एक सिंगल एप्पल ही सफिशिएंट नहीं है हेल्दी रहने के लिए। ये आप तो बहुत इंटेलिजेंट बात कर रहे हैं सब, कि एप्पल सिर्फ नहीं खाना है। लेकिन क्या आपने, जैसे मैंने अभी बोला कि सिर्फ एप्पल खाना चाहिए, ऐसे कोई और भी बोलता है क्या, या मैं ही बोल रही हूँ? नहीं मतलब जब अभी ऐसा कोई नहीं बोलता। ऐसा कोई नहीं बोलता? अब तो नहीं बोलता पता नहीं हम्म। किसी को एप्पल मैं खाना मैं चाहिए। जैसे मैं जैसे आज बात कर रही हूँ, ऐसे कोई और बात नहीं करता दुनिया में? नहीं नहीं। नहीं ना? नहीं बता। नहीं। आपने एक जगह है, उसका नाम सुना है? जिसका नाम है के से स्टार्ट होता है, KOTA, नाम सुना है? ये पता नहीं। कौन सी हम तो जगह? कोटा पता नहीं, राजस्थान। फेमस फॉर कोचिंग फॉर जेई एंड मेडिकल एंट्रेंस वहां पे एग्जामिनेशन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मेरे जैसा सोचते हैं, बच्चे को हम इंजीनियर ही बनाना है, हम भी वहीं के डॉक्टर होते हैं। ही बनाना है, और कोई प्रोफेशन एग्जिस्ट नहीं करता। है ना? सिर्फ एप्पल ही खाना है। अब सारे डॉक्टर्स भर जाएंगे दुनिया में, तो बाकी प्रोफेशंस का क्या होगा? सारे इंजीनियर भर जाएंगे तो बाकी प्रोफेशंस का क्या होगा? लाखों करोड़ों और प्रोफेशंस हैं जो कि अच्छे हो सकते हैं, उनका क्या होगा? वी डोंट थिंक अबाउट दैट। तो हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है, इट इज लाइक दैट नैरो, कि सिर्फ ये करो, सिर्फ ये करो। So today's presentation is going to give you many different perspectives. Okay? याद रहेगा ये एप्पल वाला एग्जाम्पल? You have to keep this in mind while you are doing most of the activities in your plan. So what are we going to learn today is what is the background, what is the need for career counseling, and what are the steps. Actually, I do this presentation with parents whose children are 14 and above. We are doing it here with some purpose. I'm again reminding you this. Okay. So first of all, we need to understand that why do people work?
सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं करता है, ठीक है। हमें एक सोशल मोबिलिटी भी चाहिए, एक स्टेटस चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। आई एम अ टीचर, आई एम अ काउंसलर, आई एम दिस, आई एम दैट। वी नीड सम स्टेटस एंड रिकॉग्निशन, इसके लिए भी काम किया जाता है। और ये भी एक टैग है जो हमें चाहिए होता है, और हम चाहते हैं हमारे बच्चों को भी ये टैग लग जाए, ठीक है। फिर एक रीजन होता है काम करने का कि हम अपने को एक्सप्रेस कर सकें और अपनी जितनी स्ट्रेंथ्स हैं उनको हम यूटिलाइज कर सकें, अपनी डिजायर पूरी करें काम करने की, ना? और भगवान को सर्व करें और बाकी कम्युनिटी को सर्व करें, ठीक है। अब अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं तो हमें गाइडेंस की क्या जरूरत है? हमें खुद से पता चल जाएगा कि हमें कौन सा करियर चूज करना है, ठीक है। तो गाइडेंस हम किस लिए लेते हैं? जिससे कि हम जो भी पाथ चूज करें उसमें हम सक्सेस मिले, हम get little clarity, and to make us ready for competitions, we plan our future in a proper way, to know our strengths, to get information about courses कि कौन कौन से कोर्स है ना। 10th के बाद बच्चा क्या करेगा, कॉलेज में बच्चा क्या करेगा, और एक करेक्ट पाथ चूज कर पाए, इसलिए हमें थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, ठीक है। Now, what happens nowadays in different schools and universities? Those who are very aware and those who plan nicely for children, many schools and many universities, they provide these kind of things. Career days they celebrate. They take children to field trips, like they'll take them to some clinic where there are psychologists. Okay? They'll have group discussions that what does this person do, or what does that person do, what is this profile, what is that job profile, like that. They have career quizzes, they have role plays, career clubs. Okay, so this is what schools and universities they provide nowadays. And what happens in individual sessions, there is awareness program like what we are having it now. अभी हम बात कर रहे हैं कि करियर काउंसलिंग क्या होती है। उसके बाद टेस्टिंग होती है, कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, और उसके बाद गाइडेंस और काउंसलिंग करी जाती है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज two points, testing and guidance and counseling. Yeah, in detail we'll do that. टेस्टिंग में क्या होता है? वी टेक 5 टेस्ट, दीज आर साइकोमेट्रिक टेस्ट: personality, aptitude, interest, learning style and intelligence. We are recording this presentation. आपको ये सब मिल जाएगा, अलग से कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग होती है, जिसमें ये सारी चीजें करी जाती है। करियर पाथ बताया जाता है, कॉम्पिटिशन्स के बारे में बताया जाता है, और डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनके फीस स्ट्रक्चर क्या होते हैं ना, ये सब चीजें बताई जाती है। Going to share another presentation. यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चन क्लियर? नो क्वेश्चन? So here we are going to understand little bit about these tests. The presentation clearly visible? Yes, Madam.
So these are the 5 tests that we do. Now, what are these tests? These are psychometric tests. What are psychometric tests? For example, if I say my hemoglobin right now is 4, will you believe me? I think that my hemoglobin is 4 or maybe 2. Will you believe me? No, Mataji, because the symptoms are not there. Okay. Then maybe it is 9. Will you believe me? No, Mataji, till the time you provide any reports authentic, नहीं that नहीं, मेरा ब्लड है, मैं बता रही हूँ 9 ही होगा. no, आप मानोगे बात? no, Mataji. No, Mataji, without blood test, अच्छा, we cannot say. डॉक्टर बता देगा. डॉक्टर बोलेगा 9 तो आप मान लोगे ना? Yes. डॉक्टर बोलेगा 9 तो आप मान लोगे ना? No, Mataji. क्यों? Because Mataji, report. this has to be a measurement process that has to be completed. के बाद ही हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये है. तो आप जैसे फीवर देखो को चेक कि करने के मेरा लिए ब्लड हम है, मैं नहीं थर्मामीटर. बता सकती. एक्सपर्ट डॉक्टर है, वो नहीं बता सकते, लेकिन जो टेस्ट में आएगा वो एक्यूरेट होएगा, उसको हम मान लेंगे. ठीक है ना? तो ऐसे ही ये सारे टेस्ट होते हैं. कितने टेस्ट है बॉडी के लिए? ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे, है ना? कितने सारे टेस्ट होते हैं बॉडी के. ये क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर की पिक्चर खींच के दे रहे हैं हमको. There are certain machines which click the photo, what is going inside the body. तो जैसे बॉडी के टेस्ट है, ऐसे ही माइंड के टेस्ट. That how does a person think. ऐसे ही पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस, लर्निंग स्टाइल, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट. ये टेस्ट बनाता कौन है? दीज आर ऑल पेन एंड पेपर टेस्ट. इसमें क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. कितने लोग ये पूछते हैं कि आप यहाँ कुछ लगा दोगे क्या, उसमें होगा टेस्ट. ऐसा दीज आर जस्ट क्वेश्चन आंसर टेस्ट. इसमें आपकी पर्सनालिटी पता चलती है, इंटेलिजेंस कैसे काम कर रही है ये पता चलता है. ठीक है? तो पर्सनालिटी में ये वाले क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि 6 टाइप्स की पर्सनालिटीज है और आपकी कौन सी पर्सनालिटी है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको आंसर करते हैं तो एक पर्सनालिटी टाइप पता चलता है. ठीक है? ऐसे ही इंटेलिजेंस का पता चलता है. गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है. ये 8 तरीके की चीजें हैं जो कि हम सबके अंदर है. हम सब लैंग्वेज जानते हैं, दैट मीन्स लिंग्विस्टिक. हम सब थोड़ा बहुत गाना तो गा सकते हैं, कीर्तन करते हैं हम, है ना? कुछ भी हम गाना गा सकते हैं या सुन. ठीक है? हम सब कुछ तो मैथ्स कर सकते हैं, बहुत अच्छी नहीं, कुछ बहुत अच्छे करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत करेंगे, है ना? हम सब कुछ ना कुछ डिजाइन कर सकते हैं. ये ऐसा कर्टन यहाँ पे लगाना है, ऐसी बेडशीट इधर बिछानी है, सोफा यहाँ रखेंगे तो अच्छा है. स्पेशल इंटेलिजेंस. ठीक है? बॉडीली काइनेस्थेटिक. हम सब कुछ ना कुछ अपनी बॉडी से कर रहे. हम भाग रहे हैं, हम जंप कर सकते हैं. हम बहुत ज्यादा जंप नहीं कर सकते, लॉन्ग जंप नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं. ठीक है? ऐसे इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल. इंटरपर्सनल मतलब लोगों से बातचीत करना, इंट्रापर्सनल अपने आप से बात करना. ये 8 तरीके की चीज हम सबके अंदर है. किसी का कुछ ज्यादा काम कर रहा है, किसी का कुछ ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन ये 8 की 8 इक्वल है. यहाँ पे ये बहुत जरूरी है समझना. ठीक है? अगर मैं लिंग्विस्टिक, मेरा बहुत लैंग्वेज में कमांड है, तो मैं लॉयर बन सकती हूँ. ऐसे हर
इंटेलिजेंस के हिसाब से एक कोई करियर फील्ड होगा, एक नहीं सॉरी बहुत सारे करियर फील्ड्स। तो इस टेस्ट में ये पता लगाया जाता है कि बच्चे का कौन सा वाला चीज में ज्यादा है। सब में कुछ नंबर आएंगे लेकिन एक दो तीन कुछ ऐसे पर्टिकुलर होगा जिसमें ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, हर टेस्ट में देखना है कि किस में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, फिर उस हिसाब से पांचों का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है और देखा जाता है कि ये करियर ऑप्शन बच्चे के लिए है। ठीक है, तो जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस में ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बच्चा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का है तो उसको क्या पसंद आएगा, उसको बुक्स पसंद आएंगी, राइटिंग करना पसंद होएगा, डायरी लिखना पसंद होएगा, डायलॉग करना बोलना ज्यादा पसंद होगा, डिस्कशन करना पसंद होगा, डिबेट स्टोरीज, ये सब उसका इंटरेस्ट होगा बच्चे। ठीक है, अगर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का बच्चा है तो क्या पसंद होगा उसको, एक्सपेरिमेंट करना, क्वेश्चन करना, पजल्स बनाना, कैलकुलेट करना, ये सारे इंटरेस्ट होंगे। या आप गूगल करके और भी निकाल सकते हो। अगर इंट्रापर्सनल इंटरेस्ट का बच्चा है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का है तो क्या पसंद आएगा, सीक्रेट टाइम अलोन पसंद है उसको, सेल्फ बेस्ड प्रोजेक्ट्स पसंद है, अपनी चॉइसेस बताएगा वो कि मुझे ये पसंद है ये नहीं पसंद। ठीक है, बॉडीली काइनेस्थेटिक क्या पसंद आएगा, रोल प्ले, ड्रामा, मूवमेंट, ब्लॉक से बनाना है, स्पोर्ट्स करना है। स्पेशल इंटेलिजेंस वालों को ये लेगो पसंद है, मूवी स्लाइड्स, इमेजिनेशंस, मेजेस, ड्राइंग करना पसंद आएगा बहुत। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस के हमारे अंदर काम करते हैं। किसी का कुछ ज्यादा काम कर रहा होता है, किसी का कुछ ज्यादा काम कर रहा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अरे मेरा बच्चा तो सिर्फ ड्राइंग ही बनाता रहता है, वो ऐसे तो लिखता नहीं है, या वो ड्रम बजाता रहता है और स्पोर्ट्स खेलता नहीं है। ठीक है? या वो बाकी सबसे बात नहीं करता, अकेले बैठा रहता है। और यहाँ पे जो आप लोग का एक क्वेश्चन आया था, इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स, है ना, तो वो वाला क्वेश्चन भी नहीं रहना चाहिए। क्लियर? और ये वाली स्लाइड में भी आप देख सकते हो उसी चीज को थोड़ा सा और इलेबोरेट वे में डिस्क्राइब किया। रिकॉर्डिंग में आप इसको पढ़ लेना आराम से। ठीक है, ऐसे ही लर्निंग स्टाइल का टेस्ट होता है। लर्निंग स्टाइल में 3 टेस्ट होते हैं, विजुअल, काइनेस्थेटिक और ऑडिटरी। तो कैसे बच्चा नॉलेज एक्वायर करना चाहता है, या तो देख के, या तो कुछ करके, या सुन के, उसी वे में आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो अगर विजुअल चीजें पसंद है तो आप पोस्टर्स, माइंड मैप और कोई नोट्स लगा दिए, ठीक है, कलर कोडिंग कर दिया, टाइमलाइंस बना दिया, टेबल्स, चार्ट्स, आप इस तरीके से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अगर ऑडिटरी तो क्या करना है, अगर काइनेस्थेटिक है बच्चा तो क्या करना है, किस तरीके से सीखेगा, ये सारे वेज है बच्चों को सिखाने के लिए। ठीक है, तो अभी तो आपके बच्चों का ये टेस्ट नहीं हो सकते हैं, तो आप ये सब चीजें ट्राई कर सकते हो, जो पसंद आ रहा है उसको वैसे ज्यादा करवा दिया। ठीक है? फिर एप्टीट्यूड में 9 टेस्ट होते हैं। एक वर्बल एबिलिटी का टेस्ट होता है, क्लोजर एबिलिटी, क्लरिकल एबिलिटी, स्पेशियल, न्यूमेरिकल, मैकेनिकल, साइकोमोटर और रीजनिंग, ये सारे टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो वर्बल क्या है, वर्बल मतलब लैंग्वेज,
इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है। क्लोजर एबिलिटी होती है कि कैसे हमारी वो एबिलिटी कि हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाए। क्लेरिकल एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, फाइल्स बनाना, रिपोर्ट्स मेंटेन करना, ये सब चीजें। स्पेशियल एबिलिटी, कैसे हम स्पेस में चीजों को समझते हैं, जो डिजाइनर्स की एबिलिटी होती है। न्यूमेरिकल हो गया मैथ्स, मैकेनिकल में साइंस के क्वेश्चंस होते हैं। साइकोमोटर होता है, साइको मीन्स माइंड, मोटर मतलब हाथ, हैंड एंड माइंड का कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है उसका टेस्ट होता है। ठीक है, तो माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन कहाँ चाहिए? सर्जरी में चाहिए, डॉक्टर्स को चाहिए, सर्जन्स को चाहिए, है ना, डिजाइनर्स को चाहिए। फिर रीजनिंग का टेस्ट होता है। रीजनिंग किसकी अच्छी होनी चाहिए? लॉयर्स की अच्छी होनी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट की अच्छी होनी चाहिए, और भी कितने सारे फील्ड्स में रीजनिंग एबिलिटी चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट का टेस्ट होता है कि क्या चीज है, बहुत सारे फील्ड्स बताए जाते हैं और उसमें से बच्चे को क्या पसंद आ रहा है, एक इंटरेस्ट देखा जाता है। ठीक है, ओके। तो आज के ये दो प्रेजेंटेशन से क्या अंडरस्टैंडिंग हुआ है? Why did we do these two presentations? जो 14 साल में जाके बच्चे का में टेस्ट लेना है, उसके बारे में हम आज बात क्यों कर, जब बच्चे इतने छोटे हैं, 1 2 3 साल के, 4 साल के, 6 साल? वो 14 साल तक वो नेचुरली सब चीजें एक्सप्लोर करके उनका इनर नेचर जो है उसको हमें अलाउ करना है, दबाना नहीं है। और वी शुड नॉट just force our opinions for the next 10 years at least, Okay, because what we have purpose heard is this? because we have heard apple is good. We cannot keep telling until the age of 14 that become an apple. हाँ, यस, करेक्ट। और जैसे संचारी माता जी ने कहा कि हमें पहले ही ये चीजें दिखने लगती है, तो हमारे पास टाइम होता है उन चीजों पे फोकस करने की। आपको मैं सिर्फ अपना एक केस स्टडी बताती हूँ कि कोविड टाइम में एक बच्चा आया था जयपुर से, ऑनलाइन किया हमने सब। वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका था। जनरली वी डोंट टेक, इतने बड़े बच्चों का हम नहीं करते करियर काउंसलिंग, लेकिन वो थोड़ा नोन में थे, फ्रेंड्स सर्कल में थे, तो वी डिड फॉर हिम। तो उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मतलब अच्छा नहीं किया, मार्क्स उसके कम ही आए। एंड द पेरेंट्स वर लाइक कि ये किसी काम का नहीं है लड़का, कुछ नहीं कर सकता। और वो बच्चा खुद कह रहा है कि मुझे कुछ पसंद ही नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एप्टीट्यूड टेस्ट में 3 लेवल्स होते हैं, जब आंसर आते हैं, रिपोर्ट आती है, तो 3 लेवल्स में आती है, या तो बिलो एवरेज, और गुड, और अबव एवरेज। तो अबव एवरेज जाने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, मैक्सिमम गुड गुड आता है। और अगर अबव एवरेज जाता है तो 1 2 टेस्ट में कहीं अबव एवरेज चला जाता है। इस बच्चे के सारे टेस्ट में बिलो एवरेज। तो हम टेस्ट लेके भी सोचिए ये करेगा क्या, ये क्या ही कर सकता है। पढ़ाई में बिल्कुल टफ और बिल्कुल ही जीरो, कुछ जो समझ ही नहीं आ रहा है, टेस्ट कराना भी मुश्किल हो गया था। और सिंपल क्वेश्चंस जो 14 साल का बच्चा भी कर रहा है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, वो नहीं कर पा रहा है जो 8th क्लास का बच्चा कर लिया। तो मेरे को टेस्ट लेते हुए भी लग रहा है इसको क्या सच में ये कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन करियर काउंसलिंग में क्या है कि यहाँ पे हम टैलेंट्स निकालते हैं बच्चों के, ये चीज आज सीखनी है बहुत ज्यादा। एवरी चाइल्ड इज born with some particular talent, वो आइडेंटिफाई करना पेरेंट्स का काम
And that is actually the main purpose of GKH. Why have we formed this group? We are not doing that rat race. सब मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा दो। सब डिजाइनिंग पढ़ा रहे हैं, डिजाइनिंग पढ़ा दो। इसमें बहुत अच्छा है, वो फील्ड बहुत अच्छी है, उसमें बहुत पैसा है, बहुत अच्छा स्टेटस है, बहुत मजे की नौकरी है। अरे बच्चे का क्या क्वालिटी है वो देखना है। दिस दिस पर्टिकुलर चाइल्ड, उसका हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने वो देखा नहीं, बिलो एवरेज आ गया, सारा एप्टीट्यूड सारा बिलो एवरेज आ गया। तो वी डिड नॉट कंसीडर दैट टेस्ट। अब बाकी टेस्ट में देखना है कहाँ क्या टैलेंट आ रहा है। तो उसका मल्टीपल इंटेलिजेंस में आया इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। वो बातें करने में बड़ा मजा। तो मैंने पूछा पेरेंट्स से, मैंने कहा ये क्या बातें कर लेते हैं सब? हाँ जी मैडम, जितनी मर्जी बातें करा लो, पढ़ाई नहीं करता है, बस बातें जितनी मर्जी करवा लो, चपड़ चपड़ इसका मुंह चलता है, बोलता रहता है, सबसे बात करेगा, लेकिन डफर है पढ़ाई में, है ना। दिस इज द एटीट्यूड, दिस इज। और वो किस लिए ऐसे? क्योंकि वी आर इन दैट बॉक्स थिंकिंग कि पढ़ाई करेंगे तो ही करियर बनेगा। जब हम ऐसे ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, कॉपी भरेंगे, तभी करियर बनता है। एक दो डिग्रीज लेंगे, एमए इन दिस दिस दिस, एमएससी, एमए तो बेकार माना जाता है। एमएससी नहीं करो या आईआईटी और वो जेई नहीं पढ़ो तो बेकार है। तो पेरेंट्स है, तो उसका क्या आया, इंटरपर्सनल स्किल्स आया, ऐसे कुछ कुछ उसके टेस्ट में आया, जहाँ पे उसके रिजल्ट में आ रहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप ये कर सकता है, कुछ नया ऐसा कुछ कि अपना बिजनेस कर सकता है। और एक उसमें आया कुछ होटल मैनेजमेंट, इस तरीके से उसका कुछ कुछ आया, भी याद नहीं है मेरे को, कोविड टाइम में किया था। तो उसके बाद हमने उसको उस टाइप के प्रोफेशन सजेस्ट किए, और उसने वहां पे जयपुर में एक होटल में उसको जॉब मिल गई। उसका वहाँ परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था, बहुत बड़ा होटल है वो, जयपुर का नाम नहीं याद मुझे। और उसका जो मालिक था होटल का, उसके मालिक ने बोला कि जिस तरीके से ये लड़का मैनेज करता है हमारे होटल को, कोई और नहीं कर सकता। उसको वहां का सीधा हेड बना दिया, एकदम यंग लड़के, बहुत हाई सैलरी पे उसको रखा, और एकदम उसको टॉप पोजीशन पे रखा, मैनेजर बना, है ना। अब इसी बच्चे को अगर ये टैलेंट उसका 8th क्लास में या और पहले कुछ पता चल गया होता, और उसने उसी तरीके का कोई कोर्स किया होता कॉलेज में, स्कूल में 11th-12th में भी उस टाइप के कोई सब्जेक्ट्स लिए होते, तो वो आज उसका एड ऑन होता। आज उसके पेरेंट्स कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था हमारा बच्चा इतना टैलेंटेड है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे केसेस है। पानीपत की एक लड़की है, वो भी ऐसे ही हर चीज में फेल हो रही है, फेल हो रही है। उसने अभी बीए ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत में। ठीक है, उसका सारा म्यूजिकल एप्टीट्यूड था। तो इतनी सारी चीजें हैं, हमें ये पता होना चाहिए बस कि कहाँ पे बच्चे का कहाँ क्या चीज पसंद आ रही है, उसको किस चीज में वो अच्छा कर रहा है। क्योंकि इतने लाखों करियर ऑप्शंस होते हैं, बाद में जाके हमें आधे से ज्यादा पता ही नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि अभी बताओ करियर ऑप्शंस, कितना हम गिनेंगे? टीचर, डॉक्टर, ये वो ऐसे करते करते कितना गिनेंगे? 10, 15, 20, 25, 30, कितना गिन लेंगे? बट एक्चुअली हाउ मेनी जॉब प्रोफाइल्स एग्जिस्ट? मोर देन अ lakh।
तो क्या पता आपका बच्चा ऐसे जॉब प्रोफाइल के लिए बना हुआ है, उसके अंदर वो वाली सारी तारे फिट है, जिस करियर का आपको पता भी नहीं कि ऐसा भी कोई करियर होता है। Isn't it? मैंने बचपन में शास्त्रीय संगीत सीखा और कथक डांस सीखा व्हेन आई वाज इन स्कूल। ठीक है। जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली, मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ग्रेजुएशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया ट्रांसलेशन में। ठीक है, 2 थिंग्स आई डिड। मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा और कथक सीखा, और मैंने फिर ट्रांसलेशन कोर्स किया। ठीक है। बाद में जाके मैंने एक जॉब किया, एक कंपनी थी म्यूजिक बुक्स करके, उनका वो म्यूजिक स्कूल था पूरा, और वहां पे वो बुक्स लिख रहे थे, तो आई बिकेम अ घोस्ट राइटर देयर। मुझे ट्रांसलेशन आती थी, एडिटिंग आती थी, प्रूफ रीडिंग आती थी, थोड़ी बहुत राइटिंग आती थी, म्यूजिक की सारी एबीसीडी पता थी, 6 साल म्यूजिक का कोर्स किया हुआ था, तो आई कुड डू दैट। तो ये दोनों चीजें कंबाइन हो गई, है ना, ये दोनों चीजें कंबाइन हो गई, और मैंने म्यूजिक की बुक्स लिखी, विंड इंस्ट्रूमेंट पे, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट पे, बॉलरूम डांस पे, आई रोट दी बुक्स। मुझे मटेरियल देते थे, पूरा स्टडी करवाते थे, एंड देन क्योंकि मैं उस फील्ड की थी, दोनों चीजें थी, मैंने पढ़ लिया और कर लिया। तो कब कौन सी चीज काम आ रही है? अब मेरे पेरेंट्स ने मुझे म्यूजिक ये सोच के तो नहीं सिखाया था कि मैं बाद में म्यूजिक की किताबें लिखूंगी, उन्होंने ऐसे ही सिखा दिया, है ना। ट्रांसलेशन कोर्स मैंने ये सोच के नहीं किया था कि मैं म्यूजिक की बुक्स लिखूंगी। मेरे एक चाचा है, उन्होंने किया था, तो मुझे इंटरेस्ट था उनको देख देख के, कभी ये तो मुझे करना ही करना है, तो वहां मैंने ये सब चीजें, तो इसलिए कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं जाती, ऐसे करके कोई भी कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं बहुत सारे। तो जिस चीज में बच्चे को इंटरेस्ट आ रहा है उसमें आप और चीजें सिखाओ। ये पेरेंट्स का रोल है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई द टैलेंट इन योर चाइल्ड। तो अभी से ये करना शुरू करेंगे, तो जब 14 साल के बच्चे का हम ये टेस्ट लेंगे तो वो इजी होता है टेस्ट लेना। अभी क्या है, रैंडम जो जिनको ये बॉक्स में बिठाया जा रहा है ना, कि जाओ स्कूल पढ़ो, ये करो, ये सीखो बस। तुम अगर वॉल पेंट करना चाहते हो तो वो मैं नहीं करने दूंगी। तो जब ऐसे बच्चों का करियर काउंसलिंग एग्जाम लिया जाता है, तो उन्हें आधे से ज्यादा क्वेश्चन वो कर नहीं पाते, वो टेस्ट ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते। वो ये पूछते हैं क्वेश्चन, मैम फ्लैश कार्ड क्या होता है, मैम म्यूजिक कॉन्सर्ट क्या होता है, मैम वाइल्ड एनिमल्स के नाम तो पता नहीं, है ना, पेड़ों की वैरायटी तो पता नहीं, ये दुनिया तो देखी नहीं, स्कूल के रूटीन में ही इतना ज्यादा फंस गए कि बाकी कुछ सीखा नहीं, है ना। दैट इज व्हाई नाउअडेज अल्टरनेटिव स्कूल्स आर राइजिंग। So this is the main purpose, to give you an idea कि कितना सब कुछ कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, जो बच्चे का नेचुरल चीज आ रही है, कुछ तो भगवान ने वो करके कॉम्बिनेशंस करके भेजा है ना बच्चे को, है ना। कोई तो कॉम्बिनेशंस यहाँ चल रहे हैं, बस उसको पॉलिश करना है, आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसको पॉलिश करना है। तो फिर 13-14 साल तक आपको और पक्का हो जाएगा, और अच्छे से दिखने लगेगा कि हाँ बच्चे हमारे क्या क्या कैपेसिटी रहा। And there are so many things we can do, so many things.
I did not know that I can study psychology, I can be good at counseling till the age of 32. 32 में मैंने ये सारे टेस्ट अपने लिए किए थे, तब मुझे पता चला अरे मैं तो थेरेपिस्ट भी बन सकती हूँ. Then at the age of 42 I studied psychology, और 10 साल लगा दी सोचने. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई मिशंस कि मुझे इतना टाइम लगा, आप लोग को टाइम ना लगे अपने बच्चों के लिए. आई डिड नॉट वेस्ट टाइम ऑल्सो, मैंने बाकी सारे प्रोफेशंस भी इंजॉय करे हैं पूरे. तो इंजॉय करके अच्छे से अपना भौतिक जगत में भी जो काम करना है वो भी करें, और वही सारा टैलेंट भगवान की सेवा में भी यूज करें, टेम्पल में भी वही सेवा करें. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? संतर्यामी स्वरूप पुरुष. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. आई एम सॉरी कि मैं हर बार क्वेश्चन पूछता हूँ पहली बार. मुझे हर चीज में सवाल कुछ ना कुछ आ जाता है. ये तो बहुत टैलेंट, ये टैलेंट आपका है. क्वेश्चन करने का टैलेंट, ये भी सबका नहीं होता. और ये तो एक अच्छा टैलेंट है एक्चुअली, ये बहुत अच्छा टैलेंट है. नहीं पूछेंगे तो और क्लियर होता है, और उससे बाकी सबका भी फायदा होता है ना. कई लोगों के दिमाग में आ रहे थे क्वेश्चन लेकिन पूछ नहीं पाते, है ना. यस फिल्म जी बोलिए. माता जी, सबसे बड़ा जो मुझे एक कंसर्न था, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द नेचुरल टैलेंट्स ऑफ अ चाइल्ड एंड द एक्वायर्ड स्किल्स ऑफ अ चाइल्ड. बिकॉज कई बार मैंने देखा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फैमिली में कई सारे डॉक्टर्स हैं तो वो बच्चा मेडिकल साइंस के बारे में सीख जाता है. इट मे बी पॉसिबल कि उसका इंटरेस्ट ना हो. और फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई फैमिली में स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा खेला जाता है, बच्चे में अपने आप स्पोर्ट्स की आदत आ जाती है. हर एक फैमिली का अपना एक अलग कल्चर होता है. हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कि कौन सा एक्वायर्ड स्किल है और कौन सा नेचुरल स्किल? बिकॉज व्हाट इवेंचुअली हैपेंस कि बच्चे में स्ट्रगल आने लगता है, उसके नेचुरल टैलेंट्स और उसके घर का जो कल्चर है उसका फर्क. फॉर एग्जाम्पल मेरे मेरे पेरेंट्स टीचर्स रहे हैं, और वो जूलॉजी के रहे थे, तो उनका काफी ज्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर कि मैं डॉक्टर बनूं, जबकि मुझ में डॉक्टर बनने का कोई इच्छा नहीं था. सो सिमिलर सिचुएशन आई एक्सपेक्ट कि हर एक फैमिली का होता होगा, जहां पर एक बच्चे के अंदर नेचुरल स्किल वर्सेस एक्वायर्ड स्किल्स का, एक्वायर्ड एनवायरनमेंट का एक स्ट्रगल चलता होगा. माता जी, इसके बारे में प्लीज. तो आपको क्यों लगता है कि ये स्ट्रगल चलता होगा? माता जी, एक चीज होती है कि बच्चा कुछ एक चीज सीखना चाहता है. पेरेंट्स कई बार हो सकता है उस चीज के बारे में इतना जानते ना हो, या उसे बस बचपना मानते हो, या या पेरेंट्स को लगता होगा कि वो उस आदत का कोई यूज नहीं है, तो वो उसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज सिखाने की कोशिश करते हैं, कई बार जबरदस्ती, भले ही उसकी सीखने स्ट्रगल स्ट्रगल कैसे चलता है? स्ट्रगल का रीजन क्या है? माता जी, स्ट्रगल का रीजन है ये है कि पहली बार पेरेंट्स जानते नहीं है कि उसके टैलेंट्स हैं क्या, उसे यूज कैसे किया जाए. और फैमिली में क्योंकि एक कल्चर चलते आ रहा है, सबको ये सीखना है, इसलिए आपको भी ये सीखना है. तो आंसर आपके क्वेश्चन में ही है कि अगर नहीं तो पेरेंट्स जान जाएंगे फिर तो स्ट्रगल नहीं किसी होगा बच्चे ना को बच्चे का. सीखकर कि उसका नेचुरल टैलेंट कौन सा है और उसने बाहर से क्या सीखा है. तो ये आपका आंसर तो इसी में है ना, कि अगर पेरेंट्स नॉलेजेबल हो जाएंगे तो वो फोर्स नहीं करेंगे ना उसको, उसका जो नेचुरल टैलेंट है उसमें आगे ले जाएंगे उसको. फोर्स क्यों करेंगे? माता जी, मतलब ठीक है, कई बार होता है ना कि घर में कल्चर ऐसा ही है, इसीलिए मैं आपसे मैं कंसर्न पूछ रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी चीज कह के मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए विश्वम्बर की बात करने की बहुत ज्यादा आदत है. मैं उसे ऐसी फैमिली में छोड़ देता हूँ 2-3 महीना जहाँ के लोग बात बहुत कम करते हैं. उसे थोड़े टाइम थोड़ा सा एक ऑड फील होगा, लेकिन इवेंचुअली वो कम बात करना उसकी आदत उसमें आ जाएगी, क्योंकि उस फैमिली का कल्चर है वो. अब वो
हो सकता है वो फैमिली रहती ही ऐसे हो, फोर्स ना देखो करते हो, ये लेकिन ये अगर चीज है, ये क्या हेरिडिटी, कई चीजें आ रही है पहले से इनबिल्ट होके आ रही है, और एक है जो एनवायरनमेंट से सीख रहा है बच्चा। ये दो चीजों का आप पूछ रहे हो बेसिकली, है जी ना, कि ये दो चीजों में स्ट्रगल क्या होती है इसमें। देखो ये सब चीज पेरेंटिंग पे डिपेंड कर रही है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले दिल्ली में रहती थी। जब मैं वृंदावन आ गई तो मैंने एमपीटी में लजानिया खा लिया। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था, ये तो इटालियन डिश है, दिल्ली में तो कहीं खाई नहीं थी, यहाँ पे खा लिया। फिर दिल्ली में जब तक थी तब तक मेरा फेवरेट था राजमा चावल, फिर मैं यहाँ आ गई तो मेरा फेवरेट हो गया लजानिया। फिर मुझे लजानिया खाने में इंटरेस्ट आ। तो इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट मतलब जो हम देख रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, वो हमें अच्छा लगने लगता है, फिर हम उस डायरेक्शन में सोचने लगते। इसका एक और एग्जांपल मैं देती हूँ, दिस इज रियल, मैं बना के नहीं सुनाती हूँ, वेरी कॉमेडी। जब मैं 5th क्लास में थी, मुझे अभी भी याद है कि फर्स्ट डे था, नई टीचर आई, उन्होंने पूछा, सबसे ऐसे पूछते हैं ना बच्चों से, बड़े होके क्या बनोगे, बड़े होके क्या बनोगे, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सब अपना नाम बता रहे हैं। तो टीचर ने ये बोला, हमारी क्लास टीचर ने, कि सब अब खड़े होके अपना नाम बताएंगे और ये बताएंगे कि बड़े होके क्या बनना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा पीछे बैठी हुई थी, तो आगे से ऐसे एक एक बच्चा खड़ा हो रहा है, बता रहा है क्या बनना है। तो जो सबसे आगे एक लड़की बैठी थी, वो खड़ी हुई, उसने बोला, माय नेम इज दिस एंड आई वांट टू बिकम एयर होस्टेस। ये पहली बार वर्ड सुना था एयर होस्टेस के। दूसरी लड़की खड़ी हुई, उसने कहा, नाम बताया, आई वांट टू बिकम एयर होस्टेस। मैंने, मेरे साथ जो बैठा था, मैंने कहा, ये क्या बोल रहे, क्या होता है? मेरी पता नहीं। फिर उसने भी वही बोला और मैंने भी यही बोला, आई वांट टू बिकम एयर होस्टेस। मतलब नहीं पता, ये बोल दिया, आई वांट टू बिकम एयर होस्टेस। क्योंकि सब बोल रहे हैं मेरी फ्रेंड बन रही है। बच्चों का होता है ना, मेरी फ्रेंड। 9th में, 11th में बच्चे सब्जेक्ट ऐसे चूज करते हैं, है ना। ओए तू क्या लेगी? मैं नॉन मेडिकल। हाँ हाँ, तू भी नॉन मेडिकल ले ले। ये एटमोसफियर, है ना, ये जो घर में सब। लेकिन कुछ एक नेचुरल टैलेंट भी आ रहा होता है, तो ये टेस्टिंग में और इसमें अगर पेरेंट्स ढंग से समझ गए चीज को, तो ये आपका रोल है ना, कि आप आइडेंटिफाई करो और आपका रिस्पॉन्स कैसा है इन सब चीजों को लेकर। दिखाओ एटमॉस्फेयर में और चीजें दिखाओ, सिर्फ स्कूल में क्यों दिखानी है, घर में क्यों दिखानी है, बाहर और एक्सपोजर दो। ऐसे ऐसे जॉब ऑप्शंस के बारे में बताओ। आपको ध्यान होगा, पिछले साल हमने जब एक्सपेरिमेंट, हमारे पायलट प्रोग्राम चल रहा था जीकेएच का, मैं कितने अलग अलग सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रही थी। उसका पर्पस क्या था? यही था पर्पस। और मैं कहाँ से निकाल रही थी इतने सारे सब्जेक्ट्स? यहीं से निकाल रही थी। जो हमारे साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग ये ऑप्शंस और ये सब चीजें रहती, मैं वहां से निकाल निकाल के दे रही थी। अभी भी हम लाइफ स्किल्स में वहीं से सब्जेक्ट्स निकाल निकाल के डाल रहे हैं, कि एक्सपोजर तो दे बच्चे को। कितनी सारी ऐसी स्किल्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल स्कूल एजुकेशन में करवाई ही नहीं जाती, उनको एक्सपोजर दिया ही नहीं जाता। तो हमें हर चीज का एक्सपोजर देना है, और जो नेचुरल आ रहा है वो भी, दोनों का कंबाइंड ही चीज निकलेगी आगे जाके। तो ये पेरेंट्स का रोल है कि आप वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? माता तो जी, एक और चीज
चीज पूछनी है कि क्या ये नेचुरल स्किल्स लाइफ लॉन्ग किसी बच्चे में रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे ड्राइंग करना पसंद है, कल को मुझे म्यूजिक पसंद है, हो सकता है इस एज में मेरा ड्राइंग में अच्छा मार्क्स आ जाए, हो सकता है 4 साल बाद किसी और में मार्क्स आ जाए। तो ऐसे में जब ये वेरिएबल चीज है तो उसमें कैरियर काउंसलिंग कैसे की जा सकती है? बिकॉज ये इटसेल्फ पैरामीटर चेंज हो रहा है हर कुछ सालों में। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये जो करियर काउंसलिंग टेस्ट लेते हैं, ये उनको पता होता है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर एक्चुअली क्या है कि एक ही क्वेश्चन को इतनी बार पूछा जाता है। एक टेस्ट में 60 क्वेश्चन है, किसी में 60 है, किसी में 70 है। इतने इतने क्वेश्चन होते हैं एक टेस्ट में। जैसे वो मैंने बताया ना, एप्टीट्यूड में 9 टेस्ट है। 9 में से किसी में 20 क्वेश्चन है, किसी टेस्ट में 72 क्वेश्चन है, किसी में 70 क्वेश्चन है, किसी में 60 क्वेश्चन है, ऐसे करके क्वेश्चन सारे। उसमें क्या है कि एक ही क्वेश्चन को हर एंगल से पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। और ऐसा क्यों है, बार बार क्यों पूछा जाता है? जिससे कि अगर आप कोई गलती कर रहे हो, तो बार बार गलत आंसर थोड़ी ना बोलोगे। तो वो इतना रिसर्च करके और इतना सिस्टमैटिकली ये वाले टेस्ट बने हुए हैं। ये जो टेस्ट है ये एपीए द्वारा सर्टिफाइड है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, वहां के सर्टिफाइड टेस्ट होते हैं जो कि दुनिया भर के अलग अलग साइकोलॉजिस्ट बनाते हैं, जो कि हर टाइप का पर्सन कर सकता है, हर टाइप का बच्चा कर सकता है। ठीक है, जो आप कह रहे हो कि अलग अलग बहुत सारे, तो उसमें आ जाता है। इसका आंसर ये है कि उसमें मालूम चल जाता है, उसमें नैरो डाउन करना इजी होता है। ठीक है, और मतलब एक चीज तो कभी किसी की आती ही नहीं है, मल्टीपल चीजें ही आएंगी। जैसे और मुझे म्यूजिक पसंद है, मुझे वो ट्रांसलेशन का पसंद है, मुझे थेरेपी पसंद है, मुझे टीचिंग पसंद है, मुझे मीडिएशन पसंद है, मुझे बहुत सारी चीजें पसंद है। लेकिन ये सारी चीजों में स्किल क्या है? एक तो हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट है। अब मैं कहूँ मुझे प्लेन उड़ाने में इंटरेस्ट है, क्या मेरा एप्टीट्यूड है? नॉलेज है मेरी? नहीं है। ठीक है, क्या मेरी इंटेलिजेंस उस हिसाब से है? क्या पता, नहीं है। इंटरेस्ट सिर्फ एक क्राइटेरिया है, आप समझ रहे? उसमें फिर बाकी क्राइटेरिया फिट करे जाते हैं कि एप्टीट्यूड है या नहीं, पर्सनालिटी वैसी है या नहीं। इंटरेस्ट तो किसी भी चीज में हो सकता है। आज मैं कोई ऐसी मूवी देख लूं कि मेरे को इंटरेस्ट आ जाए गोली चलाने में, तो क्या मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊंगी? ठीक है, इंटरेस्ट तो वैसे क्रिएट हो जाता है, देखते 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 क्रिएट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? ठीक है माता जी। कपाल गोविंद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू फॉर द सेशन। मैं इस डिस्कशन पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि भक्तिविनोद ठाकुर उनके सज्जन तोषिनी में एक्चुअली 4 फैक्टर्स दिए हैं। अल्टीमेटली भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि हमारा जो लाइफ का जो द्रव्य और दैव वर्णाश्रम कॉन्सेप्ट के अनुसार हम देखे जाए तो अल्टीमेटली एवरीबडी नीड्स a way where they are peacefully situated according to their interest, have earned livelihood and become Krishna conscious. So that is basically the objective. So उसका उन्होंने 4 factors दिए हैं evaluation के लिए भक्तिविनोद ठाकुर. So first he says family lineage. Second he says astrological evaluation. Yes. Third he says evaluation by a guru over a period of time. Yes. And fourth he says observation by other sadhus. Yes, very good. So basically in this discussion, आप जैसे प्रभु he said I am growing up in a family. Then you are say evaluating of so interest. So this is exactly these 4 factors is perfectly proven. So how you evaluate today? We have some tools we can take support of
Guru, Yes. our parents, if you're observing them over a period of 14 years, we will also evaluate. अवेयरनेस होना Yes. चाहिए, नॉलेज होना Very चाहिए true. इस बात के बारे में. एंड टू कंफर्म, जैसे एक एनवायरनमेंट में टेस्ट करेंगे, अदर साधुज आर आल्सो ऑब्जर्विंग. ओके, ये बच्चा ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, जैसे हम कैंप में आ रहे हैं, सो अदर टीचर्स कैन गिव फीडबैक. So like this, we can combine, instead of like, today one varna, next day another varna is not the way it is done. So he gives 4 factors. उससे हम सीख लें तो आई थिंक इट इज बेसिकली, हम जो ये टूल्स सीख रहे हैं इससे हम बिल्ड कर सकते हैं वो प्रिंसिपल को. Exactly. Astrology is very. There is one Prabhuji here who does astrology. So one day we were talking how that is done and how this is done. This is scientific method and astrology we know. So both are very similar. Yes. So not to get any bias, that's why he gives 4 factors. But जैसे for example, Yes. Prabhupada says, so a Brahmin's son has more chances of becoming a Brahmin. Just Prabhupada gives a High Court judge's son has more chances because from childhood they're exposed to law. But that alone is not a consideration. Then comes astrology, then comes observation by another guru with whom you study, and then other sadhus confirming that yes, this is what you are. Very true. Excellent, Prabhuji. Thank you for adding this. Perfect. This summarizes everything. Isn't it? This summarizes everything. So you are also sadhu, no? In case of your children, you are also observing. Parents are sadhus, those who are observing. So keep observing and use the tools with which you can help your child. Okay, any other question? Yes, Prabhuji, Aditya Ramji. हरे कृष्णा माता जी. हरे माता जी, कृष्णा. मैंने एक कोट रीड किया था His Holiness Bhakti Padam Saurabh Pracharak Swami Maharaj ka. He was saying that 3 things are not in control of the parents according to the Vedic culture, and it should be belongs to the Guru only. The first is Namkaran, what the child will be called, Vivah, to whom child will marry, and the Briti, so what occupation, profession or service the child will pursue in his life. So This is not in control of parents. yes, this should be belongs to Guru, and Guru should decide. Okay, good. इसको कैसे, मतलब इसको कैसे लेना चाहिए? विवाह एंड नामकरण इज फाइन, बट वृत्ति, प्रोफेशन. देखो, गुरु तो हमें बता ही रहे हैं ना. गुरु तो हमें कुछ गलत गाइड करेंगे ही नहीं. अगर आप इसको इस तरीके से लेते हो कि जो अभी प्रभु जी ने बताया कि गुरु तो बताएंगे लेकिन साधु जो है वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तो आप दोनों अगर ऑब्जर्व करके सब चीज जो पेरेंट्स ऑब्जर्व करके बताओगे, गुरु के पास भी तो फीडबैक जाएगा ना कहीं से. वो सारा टाइम तो ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं ना आपके बच्चे को. फीडबैक तो आप दोगे ना गुरु को. डिसीजन मेकर आप नहीं हो रहे हो इधर, लेकिन अगर गुरु डिसीजन मेकर हैं, लेकिन फीडबैक कहाँ से जा रहा है? कुछ फीडबैक पे ही तो गुरु डिसीजन लेंगे ना. Mataji, it also, just a thought, it could also apply to Gurukul system. I don't know what the context of this quote Yes, is. of course. It could apply to Gurukul system where the Guru is throughout, Yes. bringing up the children, and then of Yes. course the Guru knows the vritti. Very correct. है, does that answer Aditya Ram ji? यस माता जी. कैरियर को लेके इन माय पर्सनल लाइफ इट इज वेरी, आई वुड से, बहुत सारा खिचड़ी बना हुआ है. मैंने कुछ किया, पढ़ाई कुछ और किया था, फिर जॉब कुछ और स्टार्ट किया, देन आई डिड समथिंग एल्स, देन
converted to the another profession. तो मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं. आई विल गो थ्रू द लेक्चर अगेन, और डेफिनेटली मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आज के सेशन में. आई विल गेट बैक टू यू, आप पूछ लो, ग्रुप में बिकॉज पूछ दिस लो, इज नेक्स्ट वन ऑफ मीटिंग माय, में पूछ लो। यस, वन ऑफ द पेन एरिया इन माय लाइफ. तो मुझे लगता है कि शायद दिस विल बी हेल्पफुल फॉर मी, फॉर माय रेस्ट ऑफ माय लाइफ, और टू डिसाइड फॉर आवर किड्स बेटर. तो कुछ चीजें हैं, इट इज नॉट क्लियर, बट मैं एक बार गो थ्रू करके देन आई विल कम. थैंक यू माता जी. थैंक यू। देखो, जो आज ये वाला हमने प्रेजेंटेशन किया, दिस इज जस्ट वन ऑफ द वेज, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वन इज एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, वन इज एस्ट्रोलॉजी, उसमें भी हम पता लगाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत पता लगाने के तरीके हैं बस, और कुछ नहीं है, ये सब पता लगाने के तरीके। डिवोटीज का बहुत डिफरेंट रहता है, डिवोटीज को और भी बहुत तरीके आते हैं पता लगाने के लिए, बट दीज आर जस्ट साइंटिफिक टूल्स डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे हमें मेरा जो फोकस था वो ये नहीं है बताना कि ये वाले टेस्ट आपको करवाने हैं बड़े होके, और ये टेस्ट ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मेरा पर्पस ये है बताने का कि कितने सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, आज का प्रेजेंटेशन का पर्पस ये है कि हम वो नैरो होके नहीं सोचें कि सिर्फ यही हो सकता है, यही सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं, यही सब्जेक्ट्स हम कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होकर सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कितनी सारी चीजें हम करा सकते हैं। और हमें ये देखना है कि बच्चे का क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, कौन कौन सी चीजें उसको पसंद आ रही, क्या क्या टैलेंट उसका दिख रहा है, उसका क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो हमें देखना है। ठीक है, मेजर पर्पस ये है हमारा। कुछ भी आगे जाके बच्चे करें, लेकिन वो आप उस वो फैसिलिटी तो अभी ही प्रोवाइड कराओगे ना। किसी चीज को भी हम छोटा नहीं देख सकते, सब एक प्लेटफॉर्म पे है। ये था पर्पस बताने का कि वो जो टेस्ट में हम देख रहे हैं 8 इंटेलिजेंस, तो सब वो सेम प्लेटफॉर्म पे है, कोई छोटा बड़ा नहीं है कि इसमें कम नंबर आ गए उसमें ज्यादा नंबर आ गए। हम एग्जाम में भी बच्चे को बोलते हैं ना कि अरे देखो, संस्कृत में इतने कम नंबर आ गए, और इंग्लिश में ज्यादा नंबर आ गए, या इंग्लिश में कम आ गए इसमें ज्यादा आ गए। ये वाली चीजें हमें बच्चे के दिमाग में नहीं डालनी है, और अपने अंदर भी नहीं लानी है। Okay, is it clear? Is the purpose of today's presentation clear? Whatever way you want to um, want to know about these things in future, that is your taste, your personal choice. We are not talking about that. We are just talking about that how many different options are possible. There are thousands and lakhs of options possible. We just have to change our eyes. That's all. आज मैं एक माता जी को प्रीच कर रही थी, उनको फर्स्ट टाइम मैंने वो मतलब उन्होंने चैंटिंग बीट्स ली, चैंटिंग करना उनको सिखाया मैंने। तो वो मुझे कहती हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा है, तो फिर क्या आप क्या कहते हो, मैं यही जपती रहूं?
ये जपना है मेरे को। मैंने कहा यस यू हैव टू चैंट। तो कह रही अच्छा हाँ, फिर मैं अब यही करूंगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। मेरे को सब छोड़ना पड़ेगा ना, किसी से बात नहीं करना ना, सबसे बात करना छोड़ना पड़ेगा ना ऑफिस में। तो मैंने कहा अगर ये फिलॉसफी है तो फिर तो मुझे भी आपसे भी बात नहीं करना चाहिए, मुझे बाहर जाके चैंटिंग कर लेने चाहिए। आई वाज टेलिंग हर दिस, हम क्या कर रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, हमारा कॉन्शियसनेस चेंज हो रहा है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हम सब चीज, क्योंकि दिस इज व्हाट न्यू पीपल अंडरस्टैंड ना। वृंदावन में रहती है, सब छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, मोह माया छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। दिस इज रॉन्ग कंसेप्शन ना, व्हाट पीपल अंडरस्टैंड। We have got different eyes. This is what the purpose of this presentation is. Just to understand it that way कि हमारा बच्चे के अंदर भी talents हैं, and gradually we will understand. Okay? And Sanchari Mataji would like to know, I would also like to know कि phonograms class का जो सुबह का time है, that suits everybody. शाम ऐसा तो नहीं है कि कोई सुबह क्लास नहीं कर सकता, ऐसे कोई पेरेंट्स है क्या? यमुना ब्लॉसम्स ग्रुप। भी कन्वीनियंट है टाइमिंग तो हमें। सुबह सुबह सबको कन्वीनियंट है ना, ऐसे तो कोई नहीं है कि सुबह कृष्णा कन्वीनियंट माता है जी, शाम को करना है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस यस माता जी, माता जी थोड़ा मॉर्निंग का ना इशू आ रहा है अभी। और जैसे मैंने बात किया था आपसे किसी शिक्षा के रिगार्डिंग भी ना, तो थिंकिंग कि हम इवनिंग फोनोग्राम्स क्लासेस में करवाएंगे फिर अच्छा, फिर कृष्ण आप को। इवनिंग करवाओगे ना। और यस राधिका यस को भी यस। शायद इवनिंग चाहिए। माधुरी मंजरी माता जी। माता जी इवनिंग तो मैं नहीं करवा पाऊंगी बिकॉज उसका शाम को डांस क्लास और आर्ट क्लास रहता है, तो मॉर्निंग में ही। आपको मॉर्निंग। ठीक है, ओके। There are no questions, then we can finish the class. माता जी वो कैंप का क्वेश्चन था 22nd, मतलब कितने बजे से शुरू होता है एक्टिविटीज, जैसे प्लानिंग कैसे 22nd करना is है? only check-in. You can come ओनली anytime. चेक एनी टाइम, एंड 28 एनी टाइम वी कैन लीव। Yeah, 28th you can leave. Evening, So core activities preferably 23 to evening. 27. Okay. 28th evening and 22 anytime arrival. Yes. Okay. माता जी 22 is Monday, right? Sunday. And I told you ना कि क्या करने वाले हैं हम कैंप में. We're all clear with the camp, what we are doing. Okay, I think this we can talk later on. Okay, thank you everyone. Hare Krishna. हरे Hare कृष्णा Krishna Mataji, माता Hare जी, Hare थैंक यू Krishna माता जी। Mataji, thank you. हरे Morning कृष्णा session. थैंक यू सो मच माता जी। Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.